हर कठिनाई के पीछे एक सीख होती है और हर संघर्ष के बाद एक जीत होती है। जी हाँ, शनिदेव कुछ ऐसा ही कहते हैं कि वो हमारे जीवन में हमें कठिनाइयाँ दे दे के बहुत कुछ सिखाते हैं और उसके बाद हमें सफलताओं की राह पकड़ा देते हैं। नमस्कार, मैं राजीव श्रीवास्तव आपका अपने चैनल नव ज्योतिष केंद्र में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग बात करेंगे कि शनि का वक्री चाल जो 13 जुलाई को होने जा रहा है और ये 27 नवंबर तक रहेगा। आखिर इन 138 दिनों में अपने अच्छे या बुरे फल क्या कर सकते हैं, तो इस पे आज हम लोग बात करेंगे वृषभ राशि और वृषभ लगन वालों के लिए। लेकिन उससे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि आखिर शनि का वक्री चाल होती क्या है। वक्र का मतलब होता है उल्टा चलना, पीछे चलना। तो अगर हम पृथ्वी से देखते हैं तो कुछ शनि हमको पीछे आते हुए दिखाई देते हैं। दरअसल होता नहीं है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि पीछे आ रहे हैं। ये एक खगोलीय घटना है जो हर साल होती रहती है, लेकिन शनि का वक्री होने से ये अपनी बहुत मजबूत स्थिति में आ जाते हैं, जिसके कारण हमारी प्रकृति में विशेष घटनाएं होने लगती हैं, कुछ अशुभ घटनाएं होने लगती हैं, आपदाएं आने लगती हैं। तो ऐसे में हमें सावधान हो जाना चाहिए। अब ये 138 दिन का समय हमारे देश दुनिया के लिए अच्छा नहीं है। आप लोग देखिएगा मित्रों, आपदाएं आएंगी, कहीं बादल फटेगा, बाढ़ आएगी, युद्ध जैसी स्थिति बनेगी, तो कुछ अप्रिय घटनाएं होंगी। छोटी मोटी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ बड़ी जो न्यूज में आएगी, चलेगी, आप लोग इसको देखिएगा। लेकिन आज हम लोग देश दुनिया की बात ना करके अपने टॉपिक पे आते हैं। वृषभ राशि और वृषभ लगन वालों के लिए ये वक्री चाल क्या कहने आ रहा है, क्या दे सकता है, क्या आपसे ले सकता है, इन सब पे प्रयत्न चर्चा करूंगा। बस रिक्वेस्ट मेरी रहेगी मित्रों कि स्किप करके मत देखिएगा, वरना मैं जो महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा इसके बाद मैं उपाय भी बताऊंगा कि अगर आपके साथ दिक्कतें आ रही तो आप कैसे इसको छुटकारा पा सकते हैं, इस सब की चर्चा करूंगा। तो अब मैं बात करता हूं कि वृषभ राशि वालों के लिए वक्री होने जा रहे हैं। तो दरअसल में ये इस समय आपके 11वें 11th हाउस में है, लेकिन ये अपने पीछे राशि का भी फल देंगे। वक्री होने के साथ साथ 10वें भाव को बल देंगे। तो अब आप देखेंगे ऐसे में कि आपके पिता का स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है। अगर कोई बीमारी थी तो जल्दी ही फाइंड आउट हो जाएगी और आपको उसके अच्छे रिजल्ट दिखाई देने लगेंगे। और यदि आप नौकरी पेशा हैं तो आपका जो प्रमोशन या ट्रांसफर रुक गया था किसी कारणवश, पीछे आपने प्रयास किया लेकिन 11th आवर में रुक गया, तो अब आप देखिएगा, अब आप प्रयास करिएगा तो ये आपका ट्रांसफर या प्रमोशन करा देगा। अगर आपकी ऐसी इच्छा है कि हाँ हो जाए, क्योंकि भाई शनिदेव का काम है कि फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। पहले आप उस योग्य बनिए, उस जो भी चीज आप पाना चाहते हैं उसके लायक बनिए, उसके बाद मैं चीजें आपको दूंगा। तो यदि आपकी इच्छा है कि हाँ मैं ट्रांसफर या प्रमोशन लेना चाहता हूँ, चाहे आप प्राइवेट कंपनी में हो चाहे सरकारी में हो, तो अब आप इन 138 दिनों में देखिएगा, आप अगर अच्छा प्रयास करते हैं तो आपको इसका लाभ मिलने लगेगा। अगर आप विदेश जाने की सोच रहे थे और वहां पे आपका वीजा नहीं लग रहा था, किसी कारण कोई हिंड्रेंस आ गया था और आप नहीं जा पाए, तो अब आप प्रयास करेंगे, आपका काम हो जाएगा। और अगर आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई काम है तो उसमें भी सफलता दिख रही है। अगर आपको हेल्थ इश्यू कोई रहता है तो हेल्थ में भी आपको सुधार होता हुआ दिखाई देगा। इस समय आपकी 138 दिनों में आप देखेंगे हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, सही हो रही है। आपको जल्दी जल्दी बीमारी जो कुछ भी लगती थी वो जल्दी उसका सलूशन मिल रहा है आपको, और आप उसको अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना रहे हैं। तो आपको यहाँ से ये फायदा मिलेगा। तीसरा, अगर आप संतान को लेकर परेशानी में चल रहे थे, दिक्कत थी कि संतान के बारे में सोचे तो उसकी पढ़ाई लिखाई क्या होगी, कौन सा मैं कोर्स कराऊँ आगे चल के, उसको MBBS कराऊँ कि इंजीनियरिंग कराऊँ, कहाँ कराऊँ, तो अब इन 138 दिनों में आप प्रयास करिए, आपको सही मार्गदर्शन मिल जाएगा।
कोई ना कोई आपके बीच में आएगा, आपको सपोर्ट देगा, आपको राय देगा, जिसके कारण आप सही डिसीजन ले जा पाएंगे अपने बच्चे के प्रति। तो आपको वहाँ से अच्छा फायदा दिख रहा है। और यदि को लेके कोई कामना थी तो हो सकता है आपको कोई खुशखबरी मिल जाए, आपको उसका आनंद मिले, आप वो खुशियां लोगों में बांटे। उसके बाद यदि आप कोई रिसर्च का काम करते हैं या आप कोई गुप्त एजेंसियों में काम करते हैं, जैसे सीबीआई हो गई, सीआईडी हो गई, इस तरह की कोई कहीं, तो वहाँ से आपको आपके पर्सनालिटी में निखार आएगा, आपको कुछ ऐसा लाभ मिलेगा वहाँ से, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे पद के रूप में हो, जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आप पीएचडी वगैरह कर रहे हैं, आपकी कोई थेसिस रुकी हुई थी, जो काम नहीं बन पा रहा था, अब आप प्रयास करेंगे तो आपका वो काम भी दिख रहा है। और जो लोग गुप्त विद्याओं से जुड़े हुए हैं, तंत्र मंत्र हो गया, ज्योतिष हो गया, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, इससे संबंधित काम करते हैं यदि थे, तो उसमें भी इनको बड़ा लाभ दिख रहा है। या तो आपको बहुत सारे क्लाइंट मिल जाएंगे, बहुत आपसे पूछने आएंगे, कई रास्ते आपके इनकम के भी बनेंगे, जिससे आपको एक बड़ा लाभ इस 138 दिनों में वैशाली शहर में मुझे लग रहा दिख रहा है कि आपको मिलने जा रहा है। अब वो किसी तरह से भी हो सकता है, अगर आप म्यूचुअल फंड में, एफडी में या स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, हो सकता है वहां से आपको कोई अच्छा लाभ मिल जाए। अब लाभ आपके स्तर का ही होगा, लाखों में आप अगर करते हैं इन्वेस्ट तो लाखों में लाभ मिलेगा, हजारों में करते हैं तो हजारों में, और करोड़ों में करते हैं तो करोड़ों में लाभ मिलेगा। तो वही मैंने कहा था कि फर्स्ट डिजर्व देन जाए, जैसी आपकी इच्छा बनेगी वैसे ही शनिदेव आपको उसी हिसाब से आपको देंगे, तो ये चीजें आपको मिलेंगी। अब आपने कहा सर आपने अच्छा बता दिया, कुछ लोगों के लिए निगेटिव भी हो सकता है। कब हो सकता है? जब शनिदेव छठे भाव में बैठे हों। छठा भाव मैंने बताया था कि ना, यहाँ से कहते 1 2 3 4 5 6, अगर आपके शनिदेव यहाँ बैठे हों, 8वां भाव इसको कहते हैं यहाँ बैठे हों, या 12वें भाव में, इस भाव में अगर शनिदेव आपकी कुंडली में बैठे हुए हैं, या मेष राशि के बैठे हुए हैं कुंडली में, देख लीजिए मित्रों, मेष राशि में अगर शनिदेव बैठे हैं आपके, तो इसको हम लोग नीच अवस्था बोलते हैं, यानी कि इनके पावर कम हो जाती है, तो ये अपना अच्छा फल देने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। या अष्टक वर्ग देख लीजिए अपना, अष्टक वर्ग में यदि शनिदेव को 3 या 3 से कम अंक मिल रहे हैं तो भी ये भी अपना अच्छा फल नहीं दे पाएंगे आपको। तो अगर ऐसी स्थिति लग रही तो आप होंगे सर तो मैं क्या करूं, क्या मेरे लिए 138 दिन खराब होंगे? नहीं मित्रों, फिर आपको छोटे छोटे उपाय आपको करने होंगे और अपने ऊपर लागू करने होंगे। वो उपाय क्या हो सकते हैं मित्रों? एक तो आपका जो भी काम है उसको डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी और डेलिब्रेशन के साथ उसको करिए। उसमें किसी तरह का भी कोई केयरलेस मत बनिए। अगर आपको कोई प्रोजेक्ट दिया गया है, आपको कोई जिम्मेदारी दी गई है नई, उसको आप बेहतर तरीके से करने की कोशिश करिए। वहाँ पे लेजी मत बनिए कि आज फाइल है कल दे दूंगा, परसों काम कर दूंगा, उसको टरकाने की आदत ना डालिए। आप अपने स्वभाव को चेंज कर लीजिए। अब कुंडली में जो बाय बर्थ हो गया उसमें तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, तो आप यहाँ से अपने को चेंज करिए। तो जब आप अपने आप को इससे चेंज करेंगे, आप डिसिप्लिन रहेंगे, पंचोटी के साथ काम करिए, अपने ईमानदारी करिए, किसी का पैसा मत मारिए, और गरीब या मजदूर वर्ग की सहायता करिए। किसी रूप में भी कर सकते हैं आप, आपको कुछ खाने पीने की चीजें बांट दीजिए, कुछ दे दीजिए, इस तरह से ये करिए। और एक उपाय जो करिए आप कि भोलेनाथ की शरण में चले जाइए, उनको जल अर्पित करके और शिव चालीसा का पाठ करना शुरू कर दीजिए, अगर अभी तक आप नहीं करते हैं, ये करिए। और नशा वगैरह की आदत है तो उसको कम कर दीजिए या उसको छोड़ दीजिए, जैसी आपकी इच्छा हो। लेकिन अगर आप जो मैंने उपाय बताए अगर आप इसको करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी शनि खराब भी है कुंडली में, फिर भी आपको निगेटिव प्रभाव नहीं दे रहा है, आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने पे वो बाध्य हो जाएंगे, मजबूर हो जाएंगे। आप इसको करके देखिए और इसका आनंद उठाइए 138 दिनों का। बाकी 138 दिन मैंने बताया देश दुनिया के लिए तो ठीक नहीं है। अब मैं वहां पे तो कोई रेमेडीज बता नहीं सकता हूँ, मैं अपने मित्रों को जरूर बता सकता हूँ कि आप लोग ये करके इसका लाभ उठाइए। जानकारी अच्छी लग रही हो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए। नमस्कार।